हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीसीएम इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम देखेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 6। पिछले 5 पार्ट टाइम एंड वर्क के देखने के लिए आप जीसीएम इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पेज विजिट कर सकते हैं। पार्ट 6 पढ़ने से पहले मैं रेकमेंड करूँगा आप पिछले 5 पार्ट्स देखिए टाइम एंड वर्क के, जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आपको आइडिया हो जाएगा टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट का, और भी हमने दूसरी टाइप्स कवर की हैं पिछली वीडियोज़ में। बेसिक से लेकर हम धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। सारी टाइप्स हम कवर करेंगे अपनी टाइम एंड वर्क की वीडियोस में। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 6। हमारा पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, 40 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days। 40 आदमी है वो एक काम को 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर एवरी 10 days 5 men लेफ्ट द वर्क। उन्होंने इकट्ठे काम स्टार्ट किया और हर 10 दिन के बाद 5 आदमी जो हैं वो काम छोड़कर जाने लगे। इन हाउ मच टाइम वर्क विल बी कम्प्लीटेड। तो बताइए कि कितने दिन में काम जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, ये टाइप है टाइम एंड वर्क की। तो देखते हैं कि इसे कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपको समझ आ ही गया होगा। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे। मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हमें क्या दिया है इस क्वेश्चन में कि 40 आदमी हैं, ठीक है, वो 30 डेज में एक काम को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से हमारा काम निकल जाएगा। 40 आदमी 30 दिन में एक काम करते हैं, तो टोटल काम कितना हुआ 1200 यूनिट। 1200 यूनिट काम हुआ हमारा 30 डेज में 40 आदमियों द्वारा। ठीक है, तो ये है हमारा टोटल वर्क बेसिकली। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें देखिए हर 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़ रहे हैं। तो हम पहले से स्टार्ट करते हैं कि स्टार्टिंग में 40 आदमी थे, उन्होंने पहले तो 10 दिन काम किया। ठीक है, तो 10 दिन का वर्क कितना हो गया 400 काम किया उन्होंने। ठीक है, 400 यूनिट काम किया। अब हर 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़ रहे हैं, तो नेक्स्ट 10 डे में यहाँ पे आदमी जो हैं वो 5 कम हो जाएंगे। 5 कम हो जाएंगे -5, राइट। तो 35 आदमी रह जाएंगे और 10 दिन काम करके उनका वर्क का यूनिट आ गया 350 यूनिट उन्होंने काम किया। ठीक है, अब नेक्स्ट 10 डेज और 5 कम हो गए, यानी 35 से 30 रह गए अब। ठीक है, तो काम कितना हुआ 300। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि टोटल वर्क जो है वो हमारा 1200 है। तो यहाँ पे काम कितना कंप्लीट हो गया अभी तक 400, 350 और 300। तो इनको ऐड अप करेंगे हम, तो हमारा 1050 काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास काम कितना रह गया, हमारे पास काम रह गया 150, क्योंकि 1200 टोटल काम था। ठीक है, उसको 1050 माइनस करेंगे 1200 से, यानी 150 हमारे पास काम रह गया। ठीक है, तो अब 150 हमारे पास अगर काम रह गया है, ये टोटल था 1050। ठीक है, ये टोटल था 1050। ठीक है, अब काम जो है वो रह गया था 150। तो 150 काम जो है वो अगर आप देखोगे 10 दिन हम अगले भी कर देते हैं, अगर 25 × 10 तो वो 250 हो जाएगा। लेकिन काम हमारे पास कितना है, काम तो हमारे पास सिर्फ 150 बचा है। तो हम क्या करेंगे कि 150 डिवाइडेड बाय कितने आदमी करेंगे, 5 आदमी और कम होंगे। 5 आदमी और कम होंगे इस साइकिल में, राइट। इस साइकिल में जब 5 आदमी और कम होंगे तो हम क्या करेंगे 150 जो कि काम बचा उसको कितने आदमी हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास वो डेज निकलेंगे, कितने दिन वो काम करेंगे। तो इनटू 6 डेज वो काम करेंगे, तो 150 काम करेंगे और यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाएगा 1200, राइट, जो कि हमारा टोटल वर्क था। ये हमारा टोटल वर्क था। ओके, तो अब कितने दिन में उन्होंने काम कंप्लीट किया, तो 10, 20, 30 एंड 36। तो 36 डेज में उन्होंने काम कंप्लीट किया, विच इज़ अवर आंसर। ठीक है, मैं एक बार ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। हमें क्वेश्चन में दिया था कि 40 मैन है वो एक काम को 30 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। दे स्टार्ट टुगेदर, उन्होंने काम शुरू किया एंड आफ्टर एवरी 10 डेज, हर 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ के जाने लगे। तो हमें बताना है कि काम कितनी देर में कंप्लीट होगा। तो 40 आदमी 30 दिन में कोई काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क हमारा निकल गया कि 1200 हो जाता, वो टोटल काम था। अब 40 आदमी से काउंट शुरू हुआ। 40 आदमी ने पहले 10 दिन काम किया तो 400 काम कंप्लीट हुआ। फिर 5 आदमियों ने काम छोड़ा तो 35 आदमी रह गए, हमारे पास 35 आदमी रह गए। और उन्होंने फिर नेक्स्ट साइकिल 10 दिन काम किया, तो कितना काम किया 350 काम किया। वैसे ही फिर अगली साइकिल के लिए 5 आदमियों ने छोड़ा और 10 दिन काम किया, तो काम हो गया 300। हमें इस काउंट पे नज़र रखनी है। ये काउंट हमारा हो गया है अब भी 1050। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारे पास 1200 था, अभी के तक 3 साइकिल के बाद काउंट हो गया 1050। रिमेनिंग काम जो था वो रह गया 150। तो 150 काम यहाँ पे 30 के बाद जो साइकिल होगा 5 आदमियों ने और छोड़ा तो 25 आदमी रह गए, तो काम हमारे पास
150 डिवाइडेड बाय 25 आदमी जो रह गए, यानी 6 दिन में वो 150 काम कर लेंगे 6 आदमी। ठीक है, तो जैसे इन्होंने 150 काम हुआ 6 दिन के बाद, तो हमारे वो काम कंप्लीट हो गया जो कि था 1200 टोटल वर्क था, वो कंप्लीट हो गया छठे दिन, 4th साइकिल के छठे दिन ये काम कंप्लीट हुआ। तो अब हम काउंट कर लेंगे कि कितने दिन काम हुआ, तो 10, 20, 30 एंड 36 डेज में 1200 काम कंप्लीट हो गया, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, वैल्यूज़ डिफरेंट है। ये आप वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन का, मैं आपको सोल्यूशन लिख के बता दूंगा इस क्वेश्चन का, मैं भी सॉल्व करूंगा आप लोगों के लिए। तो आप वीडियो पॉज करके पहले तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पे। ठीक है, सेम उसी मेथड से करेंगे। 60 आदमी हैं, 40 दिन में एक काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो काम हमारे पास निकल के आ जाएगा 24 यूनिट काम आ गया। अब ये भी एवरी 10 days 5 men लीव, इसमें भी हर 10 दिन का 5 आदमी काम छोड़ रहे हैं। तो हम साइकिल शुरू करेंगे यहाँ से। 60 men थे, पहले 10 दिन काम हुआ तो 600, 10 दिन 5 आदमियों ने छोड़ा 55। ठीक है, 5 आदमियों ने छोड़ा, फिर ऐसे ही 50 men, फिर ऐसे ही 45 men, ऐसे हो जाएगा इंटू 10 डेज। ठीक है, तो अभी इनका काउंट निकाल लेते हैं। 550 हो गया, 55 इंटू 10, ये हो गया 500 और ये हो गया 450। ठीक है, ये हो गया हमारा 1000, ये हो गया 1100 यानी 2100। ठीक है, अब टोटल काम कितना 2400। ठीक है, तो कितना काम बचा 24 में से 2100 निकालेंगे, 300 काम बचा। आदमी कितने रह गए हैं नेक्स्ट साइकिल में, 40 आदमी रह गए हैं, राइट। तो डिवाइडेड बाय 40 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 7.5 यानी 7.5 डेज। ठीक है, तो इंटू 7.5 डेज इक्वल टू 40 इंटू ये करेंगे तो आ जाएगा 300, जो कि हमारा टोटल बन जाएगा टोटल वर्क का 2400, जो कि हमारा टोटल वर्क था, ये हमारा टोटल वर्क था। ठीक है, तो कितने दिन लगे 10, 20, 30, 40 एंड 7.5, तो 47.5 डेज इज़ आवर आंसर। हमें ये वाले काउंट पे ध्यान रखना है, ये वाला काउंट जो है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए टोटल वर्क के काउंट से। तो जितनी भी लेस वैल्यू रहती है लास्ट साइकिल की, उसको डिवाइडेड बाय अगर हम मैन कर दें, क्योंकि यहाँ की है 300 डिवाइडेड बाय 40, 300 काम रह गया था और 40 आदमी रह गए थे, अगर इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे दिन की वैल्यू निकल जाएगी एंड साइकिल की। ठीक है, उसके बाद टोटल जो काम जितने साइकिल में हुआ है उसे ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 4 men can do a piece of work in 6 days while 3 women can complete the same work in 16 days। ठीक है, ये नई टाइप आई है। 4 आदमी है वो एक काम को 6 दिन में कर रहे हैं, बल्कि 3 वुमेन जो हैं वो उसी काम को 16 दिन में कर रही हैं। ठीक है, इन हाउ मैनी डेज 1 man प्लस 2 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क। तो अब हमें पूछा गया कि एक आदमी और 2 वुमेन अगर काम करें इकट्ठे तो कितने दिन में काम खत्म होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमें बोला गया है कि 4 आदमी जो हैं वो एक काम को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं, वहीं पे 3 वुमेन जो हैं वो एक काम को 16 दिन में कंप्लीट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, यहाँ से हमारी निकल जाएगी मैन और वुमेन की काम करने की रेशो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार हमारे पास रेशो आ गई इसकी मैन और वुमेन की, फिर हम किसी एक में वैल्यू पुट कर देंगे उनकी रेशो की, तो हमारे पास टोटल वर्क निकल आएगा। और टोटल वर्क निकल आएगा तो फिर हम ये बता सकते हैं कि एक आदमी और 2 वुमेन कितनी देर में काम कंप्लीट करेंगे। मैं सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे पॉसिबल होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास m इक्वल टू, ये देखिए ये 4 यहाँ पे 4 के साथ गया, ये 3 ये 2 के साथ गया। ठीक है, और ये 2 यहाँ पे 2 के साथ गया। m इक्वल टू 2w हो गया, तो m विच इम्प्लॉयज m अपॉन w इक्वल टू 2/1। ठीक है, मैन और वुमेन की रेशो आ गई 2:1। अब टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क हमारा निकलेगा, हमें इक्वेशन दी है कि 4 आदमी जो हैं वो एक काम को 6 दिन में, मतलब आप इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में करता हूँ, तो 4 मैन की रेशो हमारे पास 2 है,
इंटू 6, ठीक है। तो 4 इंटू 2 8 इंटू 6 48 यूनिट जो है वो हमारा टोटल काम है। 48 यूनिट हमारा टोटल काम है, ठीक है। अब 48 यूनिट हमारा टोटल काम है, तो एक मैन और 2 वुमेन का हमें पूछा है कि कितनी देर में करेंगे। हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। एक मैन की हमें एफिशिएंसी की रेशियो पता है 2 है और वुमेन की 1 है, तो 2 + 2 = 4। इनकी एफिशिएंसी है एक मैन और 2 वुमेन की 4। टोटल वर्क है हमारे पास 48। तो ये काम कितनी देर में करेंगे? 1 मैन + 2 वुमेन कंप्लीट द वर्क in 48 total work upon efficiency equal to 4 which is 12 days। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 days इज अवर आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स के लिए जिनको कि समझ नहीं आया हो या क्वेश्चन में या सॉल्यूशन में कुछ प्रॉब्लम आई हो समझने के लिए, तो मैं उनके लिए फिर से ये रिपीट करता हूँ। हमें क्वेश्चन में दिया कि 4 मैन एक काम को 6 दिन में कर रहे हैं, बल्कि 3 वुमेन जो हैं वो उसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। 4 मैन 6 दिन में कर रहे हैं, 3 वुमेन 16 दिन में कर रहे हैं, तो कितने दिन में एक मैन और 2 वुमेन उस काम को कंप्लीट करेंगे। अब हमें ये इक्वेशन है कि 4 मैन जो है वो 6 दिन में कर रहे हैं और 3 वुमेन जो है वो 16 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। काम सेम है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। दोनों को हमने इक्वेट किया तो हमारे पास मैन और वुमेन की काम करने की रेशियो आ गई कि 2:1 काम एफिशिएंसी है इनकी। अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? इन दोनों किसी भी इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं m या w की, तो हमारे पास टोटल वर्क निकलेगा, क्योंकि हमें बोला है कि 4 आदमी जो वो 6 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये स्टेटमेंट होगी कंप्लीट करते हैं, तो वहाँ पे एफिशिएंसी की वैल्यू आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो उस इक्वेशन में। अब 4 इंटू मैन की हमारे पास एफिशिएंसी 2 थी, यहाँ पे वैल्यू पुट की इंटू 6, 48 यूनिट हमारे पास आ गया टोटल काम, ठीक है। अब एक मैन और 2 वुमेन की हमें काम करना कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं ये पूछा गया। तो एक मैन और 2 वुमेन एफिशिएंसी हमारे पास थी, हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे एक मैन और 2 वुमेन की, जो कि हमारे पास आ गई 4। अब ये कितनी देर में काम कंप्लीट कर सकते हैं? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इनकी एफिशिएंसी, और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12 डेज हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इन्हें वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को नोट कीजिए, इनके सॉल्यूशंस को नोट कीजिए। खुद क्वेश्चन आप पहले जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हैं तो उसे वीडियो पॉज करके आप अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने पिछले बेसिक कॉन्सेप्ट पहली वीडियो से लेकर 5 वीडियोज़ इसकी हमारे देखी होगी हमारी सीरीज़ की, तो आपको ये धीरे धीरे अगर आप ट्राई करेंगे तो आप ये क्वेश्चन निकाल पाएंगे। जैसे जैसे आप वीडियोस देखते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग आप पहली वीडियो से कीजिए, फिर 6th पे आइए, पहली 5 वीडियो देखिए, फिर 6ठी वीडियो पे आइए, ठीक है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि 2 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 days, ठीक है। 2 आदमी 3 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, वाइल 3 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 days। अब 3 वुमेन जो है वो सेम वर्क को 4 दिन में कंप्लीट कर सकती हैं। इसमें एडिशन में हमें ये दिया कि 4 चिल्ड्रन जो हैं वो सेम वर्क को 6 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई इक्वेट करने के लिए, क्योंकि सेम काम को वो तीनों लोग कर रहे हैं, मैन वुमेन और चिल्ड्रन। इन हाउ मेनी डेज 1 man + 2 children कैन कंप्लीट द वर्क। तो कितने दिन में एक आदमी और 2 बच्चे उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि 2 men, ओके ये मैन है, तो एंड में जो हमें क्वेश्चन में पूछा वो एक मैन और 2 चिल्ड्रन की इक्वेशन है, तो हमें वुमेन की इक्वेशन यहाँ पे इक्वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। एफिशिएंसी निकाल, हम ये क्वेश्चन कैसे निकाल रहे हैं? टोटल वर्क और एफिशिएंसी के थ्रू। लेकिन जब क्वेश्चन में हमें एक मैन और 2 चिल्ड्रन का ही दिया तो हमें तीनों इक्वेशन यहाँ पे इक्वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम सिर्फ करें 2 men in 3 days सेम काम कर रहे हैं, जो कि 4 चिल्ड्रन 6 दिन में कर रहे हैं, राइट। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं 2 तो 1 man = 4c, ठीक है। तो मैन अपॉन सी की रेशो आ गई 4:1, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी की रेशो आ गई है। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? किसी इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। 2m × 3 फॉर इंस्टेंस, तो इंटू 4 × 3, m की एफिशिएंसी 4 थी, तो 2 × 4 × 3, तो ये आ गया हमारे पास 24 यूनिट
टोटल वर्क 24 यूनिट अब टोटल वर्क है हमारा पूछा क्या है कि एक मैन और 2 चिल्ड्रन, इनकी एफिशिएंसी कैसे निकलेगी। मैन की एफिशिएंसी है 4 प्लस चिल्ड्रन की एफिशिएंसी है 1, तो 4 + 2 6 एफिशिएंसी। तो एक मैन और 2 चिल्ड्रन कंप्लीट द वर्क, कितनी देर में काम कंप्लीट करेंगे। टोटल वर्क है हमारे पास 24 यूनिट, एफिशिएंसी है 6 दोनों की, ये कट गया तो आ गया हमारा 4 डेज आंसर। ठीक है, अगर हमसे बाय द वे ऐसे पूछा होता कि एक मैन प्लस 4 वुमेन प्लस 2 चिल्ड्रन ये कितनी देर में कंप्लीट करते हैं, तो हम वुमेन वाली कंडीशन या वुमेन वाली एफिशिएंसी भी डाल सकते थे इस क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया कि 6 men + 8 वुमेन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। 6 आदमी और 10 वुमेन का कॉम्बिनेशन है, ये कंप्लीट कर रहे हैं काम को 10 दिन में। वाइल 26 men + 48 वुमेन इन 2 दिन, जबकि 26 आदमी और 48 औरतें 2 दिन में काम को कंप्लीट कर रही हैं सेम काम को। तो हमें बताना है कि हाउ मेनी डेज 7 men + 3 वुमेन, 7 आदमी और 3 औरतें कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेंगी। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब हमें बोला है कि 6 men + 8 वुमेन है, वो एक काम को 10 दिन में कंप्लीट करती हैं, जबकि 26 men + 48 वुमेन जो हैं वो उसी काम को 2 दिन में कंप्लीट करती है। ठीक है, तो यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे एफिशिएंसी की। ये आ गया 5, ये आ गया 30M + 40W = 26M + 48W। ठीक है, विच एम्प्लॉयज़, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 4M = 8 वुमेन, फिर कट गया 2 से, तो विच एम्प्लॉयज़ M = 2W। तो यहाँ से हमें रेशियो आ गई M/वुमेन 2/1, 2:1 की रेशियो आ गई। ठीक है, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, किसी एक इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो फॉर इंस्टेंस 6M + 8W 10 दिन में काम कर रहे थे, तो टोटल वर्क यहाँ से निकल जाएगा, ये हमारा टोटल वर्क होगा। इनमें एफिशिएंसी पुट कर देंगे, तो 6 × मैन की है 2 + 8 × वुमेन की है 1। ठीक है, × 10, तो 6 × 2 12 + 8 × 10, तो ये आ गया 20 × 10, तो 200 यूनिट हमारा टोटल काम है। 200 यूनिट टोटल काम है, राइट। अब हमें पूछा क्या है इसने पूछा है कि 7 मैन और 3 वुमेन कितनी देर में करते हैं। तो एफिशिएंसी डाल देंगे, रेशियो जो हमारे पास निकली है, M की एफिशिएंसी 2, W की 1, तो 14 + 3 17। ठीक है, इनकी आ गई एफिशिएंसी 17। अब ये काम कितनी देर में करेंगे, 7N + 3W कितनी देर में काम करेंगे। टोटल वर्क हमारे पास था 200 / 17। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 11 13/17 डेज हमारा आंसर। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन हमने पिछले भी निकाले हैं, ये कॉन्सेप्ट देखा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, इक्वेट करेंगे इक्वेशंस को, M और W की रेशियो निकाल लेंगे एफिशिएंसी की, इनको एक इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि हमें बोला कि ये इतनी देर में एक काम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क निकल गया 200 यूनिट। उसके बाद पूछा क्या है 7 men + 3 वुमेन कितनी देर में करेंगे, तो इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए हम जो एफिशिएंसी की रेशियो आई थी उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, आस्क में जो कि हमें पूछा गया है, तो हमारा 17 आ गया, तो अब कितनी देर में काम कंप्लीट करेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय देयर एफिशिएंसी, सॉल्व करेंगे तो 11 13/17 डेज इसका आंसर। ओके, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे नोट कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के भेजिए। ठीक है, 12 men + 18 women can complete a work in 10 days, while 3 men + 18 women can complete the same work in 12 days. In how many days 2 men + 3 women will complete the work? सेम क्वेश्चन है, वैल्यूज डिफरेंट है, खुद सॉल्व कीजिए और हमें इसका आंसर लिख के भेजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको आज की वीडियो और हमारा एफर्ट अच्छा लगा तो JCM इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पेज विजिट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।